कल हूँ लगी अचानक फोन खोल के गाना सुनन, उतायो इश्मान को खुराना का गानो, मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया ओ मेरा पाई। जे तेरा दिल में लिफाफा होता तो तू आई जिंदा ना होता। दिल में कोई लिफाफा नहीं होता, दिल के लिफाफे में खत है वो भी। आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूँ आपके साथ पूजा ठाकुर। आज के हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूँ एक थिएटर आर्टिस्ट से। इरफाना बानो इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि कॉमेडी के थ्रू जो है अपने कल्चर को भी प्रमोट कर रही हैं और उसके साथ साथ कई तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो करती हैं। कई सारे थिएटर शो जो है कर चुकी हैं और हमारे जम्मू कश्मीर का नाम जो है रोशन कर चुके हैं। सबसे पहले इनसे आपको रूबरू करवाते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है यंग बाइट्स में। जी, बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप सबका कि आप मुझे इस चैनल के थ्रू एक मौका दे रहे हैं आने के लिए। जी, इरफाना मुझे बताइए कि आज का हमारा जिस तरह से हम महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम पे जिस तरह से बात हम कर रहे हैं, क्या लगता है जितना इजी ये वर्ड है उतना ही इजी आज के समय में वुमन का एम्पावर्ड होना है? आप बीइंग अ मुस्लिम फैमिली से आप बिलोंग करती हैं, इस तरह से इस फील्ड में आना, बड़े सारे लोग जो हैं जो अलग अलग रिलीजन के होते हैं वो कहीं ना कहीं इस फील्ड को एक अच्छी नज़र से नहीं देखते हैं। तो आपके लिए कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये चीज़ रहा है, ख़ास तौर से एक मुस्लिम फैमिली के लिए लड़की का इस तरह से बाहर आना? जी, मेरे लिए सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि बीइंग ए मुस्लिम फैमिली से मैं मतलब बिलॉन्ग करती हूँ मुस्लिम फैमिली से। मेरे लिए इस चीज़ में आना थोड़ा आसान भी था और थोड़ा बहुत ज़्यादा मुश्किल भी था। मेरी जो फैमिली थी, मेरे मम्मी-पापा जो थे वो बहुत सपोर्टिव थे। मुझे शुरू से लेके आखिर तक उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मगर जो हमारे रिश्तेदार हो गए या जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ की जो सोसाइटी है, वो बिल्कुल भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते थे कि मैं इस चीज़ में, इस फ़ील्ड में हूँ, एक्टिंग वाली फ़ील्ड में। तो बहुत सारी मुश्किलात आई। मेरे जो भाई हैं वो भी मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे, मगर कुछ वक्त के बाद उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया। जब उनको लगा कि लड़की आगे बढ़ रही है, लोगों का प्यार मिल रहा है, इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही है, तो उसके बाद जो उन्होंने भी एक्सेप्ट करना शुरू किया। हाँ जी, शुरू-शुरू में उन्होंने कहा कि हम मुस्लिम फैमिली से हैं तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हमारी घर की बेटियाँ ऐसे अच्छा नहीं लगती हैं, लोगों के सामने ऐसे नाटक वगैरह करें या बिल्कुल भी नहीं। फिर मैंने उनको समझाया कि नहीं, आगे एक कदम उठाएँगे तभी पता चलेगा कि कैसे मतलब औरतों को भी आगे बढ़ना है, कैसे नहीं। तो फिर मैं जब इस फ़ील्ड में आई तो सबसे पहले तो मेरा जो उस्ताद है, मैं उसका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मतलब मुझे कभी स्टूडेंट के मतलब लिहाज़ से देखा ही नहीं। उन्होंने मुझे मतलब बहन की तरह ट्रीट किया है, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदे में था कि एक भाई बहन के साथ चल रहा है, तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात थी। तो किस तरह से आपने अपने सफ़र की शुरुआत की थी? सफ़र में बहुत सारी मुश्किलात भी आई। मुश्किलात ये थी कि जब सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो क्यों ना अपनी जो गोजरी लैंग्वेज है उसको प्रमोट करूँ मैं। जब मैंने प्रमोट करना शुरू किया, जितनी मुझे लोगों से मोहब्बत मिल रही थी, उतने ही तादाद में मुझे लोगों से नफ़रत भी मिल रही थी। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि हमारी गुज्जर बकरवाल फ़ैमिली की लड़कियाँ ऐसे काम नहीं करती हैं। लेकिन बिलाखिर मुझे उनका वापस जो लोग मुझसे नफ़रत करते थे, एक वक़्त ऐसा भी आया कि वही लोग मुझसे फिर से मोहब्बत तो करने कुछ लगे। क्लिप्स भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से अपनी कॉमेडी के थ्रू जो है अपने कल्चर को भी प्रमोट कर रही है और लोगों के दिल में जो है वो घर भी कर रही है। पता नहीं किया मर गई जवानी मर गई, क्यों भी था ना कि इस पत्थर के पीछे तेरो इंतजार करूंगी। पता नहीं किस किस ने देन क्यों होगा को कुर्बानी को गोश्त, लेकिन एक पीस मेरे वास्ते न रख सके। नी हूँ कोई चौड़ी खा के मोटी हो जाती, नी मेरी बाई मोटी हो जाती। चल और दिन नहीं देता, मगर आई तो कुर्बानी थी ना, आई तो इसको देना मेरा फर्ज बना दो। पता नहीं किया रह गई जवानी मर होनी है, कोई मैंने देखना न ले पीछे कहेगा, पता नहीं पत्थर के पीछे किसको इंतजार करे। मर गए जवानी मर के अम्मी की होयो है यो तू के पड़ा लगी अम्मी के होयो, हाय 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 अम्मा होयो के ओ बात थी इसी बैठ की ना उसके नाल जो असली होयो, सही होयो उसके नाल वह भी नहीं हुई मगर रार पार कटार मारा थी, सही होयो। मेरी जान काट के राख दी, इतना सीरियस कहाँ से होने की जरूरत थी। आज को छठी जी है, मंदी ठंडी हवा चला लगे, जरिए के तोप से को हाय 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 तोबा तोबा जोड़ा ना दर्द होगी भी है कुछ,
ऊपर पता नहीं मैस कहाँ से डांग के लगी। हाय 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 कितना धूप सेकू। गाना सुनू पहले आज। आरफ लवारी का गाना निकालना। चिट्टा जिया डोला सोना जिया डोला, चिट्टो सूट न पाया कर गानो। माए तो ले गाना ही नहीं आता। उड़े उड़े कौंछ मेरी बीनी पर बैठे गानो। थक माए तो ले गए, पता नहीं के बुला ले आगे जा दे। ऐ डब्बो जो इसमें गाना गाना नहीं पैसा पर आगे बरानी कराई गाना में इसमें। तो आपने देखा कि किस तरह से अपनी कॉमेडी से लोगों का दिल जो है ये जीत रही है और लगातार इस तरह के कंटेंट जो है बनाते रहते हैं जिससे हम लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट जो है वो आती है। इरफाना, आपकी थिएटर फील्ड की बात की जाए तो उसको कैसे आपने शुरू किया, कैसे पहुंच आपकी बढ़ी और आप कई मतलब कि अलग अलग राज्यों में भी गए हैं अपनी एक्टिंग को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? कई सारी जो फीचर मूवीज़ हैं उसमें भी आप अभी काम कर रहे हैं। जी, मैंने जो थिएटर की शुरुआत की थी वो मैंने 2015 में की थी। मैं अपने एक दोस्त के थ्रू आई थी क्योंकि मैं स्कूल में नाटक वगैरह करती थी, तो फिर उसने मुझे कहा कि तू सारी ज़िंदगी क्या स्कूल में ही नाटक करती रहेगी, चल तुझे मैं एक और जगह ले जाता हूँ जहाँ से तुझे मौका मिलेगा आगे बढ़ने का। मैं उसका नाम भी लेना चाहूँगी कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, अरुण, और उसके थ्रू मैं आई थी। उसके बाद मैं अपने उस्ताद से मिली। मैंने अपने उस्ताद के साथ बहुत सारे प्ले भी किए हैं। सबसे पहला जो मेरा प्ले था वो मेरा प्ले था मैं ज़िंदा हूँ, जिसमें मैंने संस्कृति का रोल किया था। उसके बाद चुपकर किया था, चुपकर 2 किया था। फिर और भी बहुत सारे जो प्लेज़ हैं वो मैंने किए। उसके बाद सीरीज़ भी हैं जिनमें मैंने काम किया। तो पहले जब आप कॉलेज में या स्कूल में एक्टिंग वगैरह करती थी लेकिन थिएटर का आपको पता नहीं होता था, तो क्या लगता था कि जितना देखने में आसान है उतना रहता था, या क्या कहेंगे? हाँ, मैं हमेशा देखती रहती थी कि न्यूज़पेपर पर हर दिन किसी बच्चे की फ़ोटो आती थी, तो मुझे ऐसा होता था कि ये ऐसा कौन-सी मतलब ये काम कर रहे हैं कि इनका अखबार पर फ़ोटो आ रहा है, मैं भी किसी दिन कुछ ऐसा करूँगी कि मेरा फ़ोटो भी आएगा अखबार पर। मगर वो कब ऊपर वाला कब किसकी दुआ सुन लेता है, फिर मैं कैसे थिएटर में आ पहुँची और मेरी भी कुछ टाइम के बाद जो फ़ोटोज़ थी वो अखबार पे आ गई। तो आउट ऑफ स्टेट आपके कौन-कौन से प्लेस जो है हुए हैं, कौन से लोगों ने ज़्यादा प्यार दिया हुआ उसके बारे जी, मैंने जो मेरा सबसे पहला प्ले था जो मैंने किया था, वो मैंने मरहूम मुश्ताक आक सर जी के साथ किया था और वो कोलकाता में हमने प्ले किया था। वो उस प्ले को लेकर भी मुझे बहुत सारा प्ले था। वो रोल ही बिल्कुल डिफरेंट था। मेरे लिए बहुत मुश्किल था वो रोल करना, मगर मैंने उसको भी निभाया। निभाया? जी। और भी बड़ी सारी जगह पे जी, गए हम चंडीगढ़, पंजाब, पुंछ, राजौरी, डोडा, भद्रवाह, ऑलमोस्ट जितने भी ये एरिया हैं ये हमेशा हमारे हर मंथ हमारे नुक्कड़ नाटक वगैरह जो होते रहते हैं। जी। जी। तो वुमेन एम्पावरमेंट का प्रोग्राम जिस तरह से है हमारा, तो क्या आपने देखा कि आपकी जिस तरह से आप अपनी फैमिली का बोल रहे हो कि इतना स्ट्रगल मुझे करना पड़ा, आपकी जैसे ना जाने कितनी सारी लड़कियां होंगी जो बाहर आना चाहती लेकिन आ नहीं पाती, तो किस तरह से वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करें या किस तरह से वो आगे बढ़े, उनके लिए क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि एक बच्चे के लिए अगर घर से निकलना इतना ज़रूरी है तो उसकी फैमिली का उसके लिए सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लिए आखिर में आ जाकर जो माँ बाप होते हैं वही हमारा सहारा होते हैं। क्योंकि दोस्त भी बनते हैं लाइफ में, उस्ताद भी बनते हैं, हर कुछ मिल जाता है, मगर माँ बाप हमें नहीं मिलते हैं। हमें ये चाहिए कि हम कोई भी काम करें, हमारे माँ बाप हमें हमेशा सपोर्ट करने चाहिए, फिर वो कोई भी काम हो। अगर बच्चों को अपनी लाइफ में कोई भी काम करना है, वो चाहे एक्टिंग को लेकर हो या टीचर, डॉक्टर, कोई भी फील्ड हो या एथलीट की फील्ड हो, उसके लिए चाहिए कि माँ बाप को अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, अपने बच्चों पर भरोसा करना चाहिए कि हाँ, हमें अपने बच्चों पर यकीन है कि वो कुछ भी गलत नहीं करेंगे। तो अपनी फील्ड की अगर आपकी बात की जाए तो आपको कभी ऐसा लगा एक्टिंग करते हुए या अपनी ऐसी फील्ड में कि आप ये चीज़ नहीं कर पाएंगे? कोई एक ऐसा आपको लगा अपनी लाइफ में नेगेटिविटी पॉजिटिविटी दोनों आती है, लेकिन कभी ऐसा आपने फील किया, वो एक एक्सपीरियंस कुछ बताना चाहेंगे जहाँ पे आपको लगा कि नहीं अब मैं नहीं कर पाऊंगी या नहीं कर सकती हूँ, वो कौन? हाँ, बिल्कुल। बहुत टाइम पहले की बात है कि हम एक प्ले कर रहे थे। कानून शिकन जो प्ले था वो बहुत ज़्यादा टफ था मेरे लिए। मुझे ऐसा लगता था कि ये वाला प्ले मैं नहीं कर पाऊँगी, मगर जो मेरे उस्ताद हैं दिलशाद अहमद शाज़ी खान किरमानी, मैं तो अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि ऐसे उस्ताद मुझे ज़िंदगी में मिले जो सिर्फ
मुझे उस्ताद और स्टूडेंट की तरह ही ट्रीट नहीं करते, वो मुझे हमेशा बहन की तरह ट्रीट करते हैं। मैं उनके साथ बहुत ज़्यादा मस्ती भी करती हूँ, कई बार मुझे डांट भी पड़ जाती है, खैर वो एक अलग हिस्सा है, मगर मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। एक और प्ले था मुझे अमृता चाहिए, जिसमें जो हमारे सर थे आदित्य बानू, उस प्ले को लेकर मुझे हमेशा लगता था कि ये वाला प्ले मैं नहीं कर पाऊंगी, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन क्या रहती रोल थी। क्या था उसमें आपका? उसमें मेरा जो रोल था वो माँ का था, और वो मतलब एज्ड थी, दिखाई थी कम से कम 50 से ऊपर थी, और तब मेरी एज जो थी वो 18-19 कुछ ऐसे होगी। तो मेरे लिए वो प्ले बहुत ज़्यादा मुश्किल था, मुझे लगता था कि मैं नहीं कर पाऊँगी ये वाला रोल। तो मुझे सर से पूरे रिहर्सल में महीने 2 महीने डांट पड़ती रही, और जब वो प्ले मैं कर रही थी स्टेज पर, तो ऑन स्टेज सर ना बैठे हुए थे, वो उसी टाइम बैक स्टेज आ गए। तो बैक स्टेज में भी आकर वो कहते, इरफाना ये तू क्या कर रही है? तो मैं उधर भी डर गई, मैंने सोचा शायद मैं कुछ गलत कर रही हूँ, तो मैंने बोला सर आज तो नहीं ना कुछ गलती। कहते वही तो पूछ रहा हूँ, तू कर क्या रही है? मैंने बोला सर तो आप मुझे बता दो क्या करना है अगर मैं गलत। कहते नहीं, मैं देख कर हैरान हूँ, तू कर क्या रही है, अच्छा कर रही है। तो ये होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें मुश्किल लगती हैं, तो ये लेकिन डिफिकल्ट पार्ट का रहा कोई ऐसा प्ले जिसमें आपको बहुत मजा आया हो करने में और लगा कि अब आसान है सारा कुछ, कोई अपना आपका फेवरेट प्ले? हाँ, मेरा फेवरेट जो प्ले है वो हमेशा से चुप कर रहा है, जो मेरे उस्ताद ने लिखा हुआ है, दिलशाद अहमद शाज़ी खान किरमानी ने लिखा हुआ है। तो उनकी उसमें बहुत सारा, जितनी उनकी मेहनत लगी है लिखने में, उतनी ज़्यादा मेहनत हम करते भी हैं। उस प्ले को लेकर मैं हमेशा बिंदास रहती हूँ कि हाँ ये वाला हो जाएगा, जी। ये हमें होता है कि हाँ ये वाला प्ले हो जाएगा। बाकियों में मैं बोलती हूँ ये स्क्रिप्ट मुझसे याद नहीं होगी, अब मुझसे स्क्रिप्ट याद नहीं, मगर वो प्ले एक ऐसा प्ले है कि अगर कोई इंसान बोलेगा ना तो उसको बोलते टाइम भी हंसी आएगी, और जब हम परफॉर्म करते हैं तो उसमें तो ऑडियंस हमेशा हमें जो ऑडिटोरियम है वो फुल रहता है। इरफाना, फ्यूचर की क्या प्लान्स है आपके? इसी फील्ड में आपने आगे जिस तरह से इतना करते आए, इतने सालों से आ रहे हैं, इसी में आगे बढ़ना है? क्योंकि हर किसी का रहता है एक पैशन की तरह भी लेकर चलते हैं हम उसको, स्टडीज़ में भी हम आगे रहते हैं कि नहीं, पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे की गवर्नमेंट जॉब हो, अपना बिजनेस हो। तो आपने क्या सोचा है, इसी को आगे लेके बढ़ना है या कुछ और भी प्लान्स हैं? जी नहीं, मैंने जब मैं इस फील्ड में आई थी तो मैं सोचकर आई थी कि मुझे यही फील्ड में ही रहना है, मगर कुछ टाइम से मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, शायद मैं कुछ नहीं हो पा रहा है मुझसे। लेकिन अब मुझे फिर से समझ आ गई है कि नहीं, मैंने जो चीज़ चुनी थी मुझे लगता है कि वो मेरा सही रास्ता था। जी। मुझे अब पता है कि मैंने इसी फील्ड को चुनना है। क्या आखिर कहना चाहोगे उन लोगों के लिए जो सोचते हैं इस फील्ड में स्कोप नहीं है, ये फील्ड अच्छी नहीं है औरतों के लिए? क्या एक मैसेज आपकी तरफ से? मेरा बस यही मैसेज है ख़ास तौर पर औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, कि आप जितना आपके माँ-बाप आप पर भरोसा करते हैं, आपको बस उस भरोसे को ज़िंदा रखना है, फिर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी फ़ील्ड मुश्किल नहीं होती है, ये बस आप तक होता है कि आप किस तरीके से उस फ़ील्ड को अपने साथ लेकर चल रहे हैं। तो आज की जितनी भी यूथ में जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि कोई भी काम करो, चाहे वो एक्टिंग हो, मॉडलिंग हो, डांस हो, सिंगिंग हो, कोई भी फ़ील्ड हो, आप आपके माँ-बाप का जो सपोर्ट है वो हमेशा आपके साथ होना चाहिए, क्योंकि हमें आखिर तक जो कोई मंजिल मिलती भी है वो सिर्फ हमारे माँ-बाप की दुआओं से मिलती है और अपने उस्ताद की दुआओं से मिलती बहुत है। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे आज की वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम में इरफाना बानो जो हमारे साथ जुड़े थे, जो कि थिएटर आर्टिस्ट है और अपनी कॉमेडी से लोगों का दिल भी जीत रही है। तो उनका साफ तौर से फीमेल्स के लिए मैसेज है, एक तो सबसे पहले अपने बच्चों को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, उसके साथ साथ जो पेरेंट्स आप पे भरोसा करते हैं उस भरोसे को बरकरार रखिए और आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, ऐसा इनका कहना। अगले बड़े लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स। जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स।